हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम की दुनिया में। तो आज हम रीज़निंग के एपिसोड नंबर 7 में पहुंच चुके हैं। 6 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं लुप्त संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, रीज़निंग का एक टॉपिक है। आप भले पीटीटी के एस्पिरेंट हो, पीटीटी के चाहे बीएसटीसी के एस्पिरेंट हो, आपको पता है 2024 में आपकी एग्ज़ाम है। ठीक है, अभी पीटीटी की भाई साहब 9 जून को है और बीएसटीसी की जो है वो 30 जून को एग्ज़ाम है। तो रीज़निंग कॉमन ही है, तो उनको हम अच्छे से करने वाले हैं। तो आज इस क्लास में हम लुप्त संख्या के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। पूरा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लुप्त संख्या को ज्ञात करना बोले तो फाइंड मिसिंग नंबर। कुछ संख्याओं की विशेष मतलब एक पैटर्न होगा। क्या होगा? एक पैटर्न होगा, उसमें आपको लुप्त संख्या बोले तो क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, वो आपको पता लगाना है कौन सी है। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? जैसे आपको वर्ग पूछ ले, वर्ग में इस प्रकार से होंगे और उसके वर्ग के अंदर आपको क्या दे देंगे? अंक दे देंगे। क्या दे देंगे? अंक दे देंगे, या हम कह सकते हैं नंबर दे देंगे। क्या दे देंगे? नंबर दे देंगे। वो त्रिभुज का पूछ ले, वृत्त का पूछ ले, वाय आकार में, वाय आकार मतलब ये वाय आकार हो गया और इस प्रकार से यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 4 दे दिया, यहाँ पर 5, बताइए पैटर्न। अगला पैटर्न यहाँ पर पूछ लिए, क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से करके क्वेश्चन मार्क पूछ लिए, वो हम सब टाइप इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपको इस टॉपिक को करने से पहले आपको क्या कर लेना है? 4-5 चीज़ें हैं, वो आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी। सबसे पहली बात है 1 से 20 तक वर्ग आपको स्क्वायर एकदम अच्छे से आने चाहिए, ताकि हम इसको अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इसकी जरूरत इस टॉपिक में पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? 1 से 10 तक घन आपको आना चाहिए, क्यूब बोले तो आना चाहिए, प्लस माइनस गुणा भाग, इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और पैटर्न एनालाइज करना आना चाहिए। पैटर्न एनालाइज का मतलब यहाँ से ये है, आपको जैसे मान लो मैं इस प्रकार से कहूँ ऊपर से नीचे की तरफ या दाएं बाएं की बात करूँ, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कह दो आप, ठीक है, क्षैतिज कह दो या ऊर्ध्वाधर कह दो, तो वो अगर आप जब आप देखें तो आपको एक पैटर्न नजर आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए? एक पैटर्न नजर आएगा, तब जाके क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी मिश्रण के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको मैं क्वेश्चन लगाते हूँ, ठीक है, हम क्वेश्चन लगाते हैं, फिर समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, चलो इसी पैटर्न पर आधारित रहेंगे। ठीक है, 4-5 चीज़ें मैंने बता दी आपको घात आपको आनी चाहिए, घात के जो नियम है वो आपका आना चाहिए, ताकि ये 5 चीज़ें हैं। कितनी 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको लिखी पड़ी है, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो ये सभी क्वेश्चन अच्छे से लग जाएंगे। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है, एक हमें यहाँ पर एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई साहब? एक वृत्त दिख रहा है। ठीक है, वृत्त के अंदर क्या है? अंक दिख रहे हैं। ठीक है, 2 है, क्वेश्चन मार्क है, 256 है और 16 है। तो हमें एक यहाँ से ये नजरिया क्लियर है कि अगर मैं घात के अकॉर्डिंग चलूँ तो 2 की पावर अगर मैं 4 करता हूँ तो क्या 16 होता है कि नहीं? तो बिल्कुल होता है। तो 2 की पावर 4 करते ही 16 हो जाएगा। तो मैं अगर मैं 4 की पावर 4 कर दूँ तो 256 नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर 4 आ जाएगा, इज राइट आंसर। ओके, चलो ये 4 यहाँ पर, ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो घात के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर देखिए तो एक वृत्त फिर से बना दिया, फिर इसके अंदर अंक दे दिया अलग अलग। तो जरा देखिए, जैसे मैं अगर यहाँ से देखूँ 9 है तो 9 आपको पता होना चाहिए ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 16 है तो ये 4 का स्क्वायर है। 4 है तो ये 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 36 है तो 6 का स्क्वायर है। 49 है तो 7 का स्क्वायर है। ये दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से पैटर्न देखिए, 2 3 4, तो यहाँ पर 5 ही तो आएगा, 5 का स्क्वायर ही तो आएगा, फिर 6 फिर 7, इसी अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, इज राइट आंसर। ओके, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 25 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले। मैंने क्या कहा? वाई आकार के। क्या है? वाई आकार की। ये रहे क्वेश्चन, इनको करते हैं। ठीक है, जैसे 4 है, 9 है और 6 है, तो इनका कनेक्शन क्या मैं आपको बताऊं। जैसे 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है? यहाँ पर मैं कह दूं 2 का स्क्वायर है। किसका? 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर 6 आ गया। तो आप जरा देखिए, ये और ये 2 और 3 को जब मैं गुणा करता हूँ तो क्या 6 आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। तो वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है। जैसे 3 है तो ये 3, 9 है तो 9 किसका? 3 का स्क्वायर है। 16 है, 16 4 का स्क्वायर है। बीच में क्या 12 आ रहा है, तो 3 की गुणा जब मैं 4 से कर रहा हूँ 12, तो इसका मतलब ये पैटर्न यहाँ फॉलो क्या कर रहा है? स्क्वायर प्लस उन जो स्क्वायर किए है ना उनकी गुणा कर दे रहे। जैसे 16 है तो 16 4 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की हो जाए। अब 20, अब ऐसी कौन सी संख्या से मैं गुणा करूँ भाई साहब? क्या हो जाए कि 20 आ जाए। तो मैं 5 से 5 का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पर 16 4 का होता है, यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 यहाँ पर 5 का है, तो यहाँ पर 5 इज राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सीधी साफ दिख रही है, 25 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ पर 5 यहाँ पर आ गया, 5 आना चाहिए यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, क्यों 5 चौक 20। ठीक है, चलो बढ़िया। 25 यहाँ पर ये हो गया 4 का, यहाँ पर 25 होगा तो 5 का हो जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ पर 25 आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन किस प्रकार से बने हैं उनको करते हैं। ठीक है, चलो दिख रहा होगा अच्छे से, कोशिश कर रहा हूँ कि दिख जाए आपको अच्छे से चीज़ें कैसे हो रही हैं। अब ये वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब ये क्या है? एक वर्ग है। वर्ग में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है उसको जरा देखते हैं। ये थोड़ा सा हटके है, आपको अच्छे से देखना है। ये पैटर्न में जब मैंने देखा तो ये कैसा पैटर्न एक फॉलो कर रहा था इसको। जब मैं देखता हूँ कि 4 की 6 से गुणा करता हूँ तो 24 हो रहा है, तो ये तो 34 पड़ा है, तो यहाँ पर तो कोई पैटर्न नहीं, गुणा वाला नहीं हो रहा। प्लस आपको सब पैटर्न ट्राई करके देखने, कोई ना कोई तो पैटर्न जरूर लग ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पता है क्या कौन सा पैटर्न है उसको अच्छे से देखिए। देखो सबसे पहले 4 6 और 34, 4 का आप कर दो स्क्वायर, प्लस अब 6 का कर दो स्क्वायर,
ठीक है, और उसका कर दो आधा। अब आगे क्या आंसर आएगा देखो, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, 36 हो गया बटा 2 इसको जब मैं काटूंगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, और 16 प्लस 18 यहाँ पर हमारे हो जाते हैं 34। तो भाई साहब ये पैटर्न चलेगा यहाँ से आगे। तो 9 जैसे 9 है तो 9 का स्क्वायर किया प्लस 8 का स्क्वायर बटा 2, वही पैटर्न चलेगा। 8 का स्क्वायर हो गया 8 64, और 64 का आधा हम जब करेंगे 9 का, यहाँ पर 9 का कर दिया 81 हो गया, और यहाँ पर 8 64 का आधा करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 और यहाँ पर 64 हो जाएंगे 113, जो कि यहाँ पर भी पड़ा है। और ये 34 बिल्कुल यहाँ से आ गया है हमारा 18 और 16 34 हो गए कि नहीं, बिल्कुल सही है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो कराना है। क्या करना है, 1 का स्क्वायर कर लिया प्लस 3 का स्क्वायर कर लो बटा में 2 कर लो, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर भाई साहब 9 हो जाएगा, 9 में बटा 2, 9 बटा 2 हो जाएंगे 4.5, ठीक है। तो 1 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा 5.5। तो 5.5 इज राइट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, 5.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके चले आगे कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है पता है क्या हो रहा है इसमें जब मैंने देखा इस एग्जांपल को, पहले मैंने क्या किया कि माइंड में मेरा आया कि भाई साहब प्लस करते हैं। क्या करते हैं प्लस, कि 7 8 13, 8 और 3 हो गए हमारे 11, 11 और 7 18 हो गए। तो ये तो भाई कोई फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब गुणा करते हैं तो फिर भी नहीं होगा, प्लस माइनस गुणा। तो उसी तरह पैटर्न को देखते हैं जैसे वहाँ पर हम देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखें तो 7 और 3 की जब मैं गुणा करता हूँ, 7 और 3 की जब मैं गुणा करता हूँ, ठीक है, और प्लस बीच वाली संख्या इनकी जोड़ता हूँ, प्लस में बीच वाली संख्या जोड़ता हूँ, तो क्या 7 और 3 हो गए हमारे 7 या 21 हो गए प्लस 8, तो यहाँ पर 29 हो रहे कि नहीं। तो 7 या 21, 7 या ये क्या 7 या 21 और 8 कितने 29 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 4 का और 3 का यही वही पैटर्न, 4 × 3 प्लस में 7 कर दो, 7 4 या 12, 12 और 7 कितने हो गए यहाँ पर भाई साहब 19 हो गए 19, ठीक है। अब ये वाला पैटर्न देखते हैं, 5 × 6 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स मान के चलता हूँ, बराबर 31। तो 5 छंग हो गए 30, 5 संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये सॉरी ये यहाँ पर एक्स है, यहाँ बीच वाली संख्या लानी है ना, बीच वाली संख्या को हम प्लस करते हैं बीच वाली में। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स हो गया, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी गुणा संख्या से मैं गुणा करूँ, ध्यान से देखो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है। जब मैं 5 की 5 से गुणा करता हूँ, 5 की 5 से गुणा करता हूँ प्लस 6 करता हूँ, तो क्या 31 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। 25 25 और 6 हो गए हमारे 31, ठीक है। 25 और 6 हमारे 31 हो जाएंगे। जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 5 रखूँगा तो 5 की गुणा 5 से करूँगा तो 25 हो जाएगा, और उसमें बीच वाली संख्या को प्लस करूँगा, 25 और 6 31, जो कि हमारा यहाँ पर पड़ी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को बड़ा इजी से कर लेते हैं कि 5 है, 3 है, 4 है और बीच में 19 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इस जगह है, तो पैटर्न पहले इन दोनों का देख लो तो ही वो वहाँ पर फॉलो होगा। तीनों में देखो समान रूप से पैटर्न फॉलो होगा तभी बात बनेगी, ठीक है। 5 की गुणा 3 से की और 4 से। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 5 की गुणा मैंने की 3 से, तो 5 की गुणा 3 से करते ही मेरा आ गया भाई साहब 5 × 3, 5 या 15, और जैसे ही मैंने 4 को जोड़ा तो 15, ये हो गया 15, 15 प्लस 4 19, क्या हो गया 19। तो 19 यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो बीच वाली संख्या आ रही है कि ना, बिल्कुल आ रही है। तो ये पैटर्न यही यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। 6 की गुणा इससे की तो भाई साहब 24 आ गया, 6 चौक 24 हो गया, और उसमें 24 में जैसे ही मैंने 5 ऐड किया तो क्या 29 आ रहा है कि नहीं, 29, तो 29 आ रहा है। तो वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर लो आप। 7 की गुणा 5 से कर लो, 7 5 35 हो जाएंगे, 7 5 35 प्लस 6 कर लो, 35 और 6 यहाँ पर 41, और 41 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 41 इज राइट आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में जब मैं पैटर्न को देखता हूँ तो या आप सबसे पहले स्क्वायर को देखिए, क्या स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आप देखिए कि क्या कुछ क्यूब का मैटर लग रहा है कि नहीं, या प्लस करके देखिए, माइनस करके देखिए, गुणा का रूल लगाइए, भाग का लगाइए, ऐसा कुछ सब कुछ आप ट्राई कर लो। फिर आप क्या करिए, ऐसे क्रॉस में ट्राई कीजिए, ऊपर से नीचे ट्राई कीजिए, इधर इधर करिए, ऐसे आप ट्राई कीजिए, ठीक है। जब मैं इसको ट्राई करता हूँ तो अब मैं स्क्वायर की ट्रिक से करता हूँ। कैसे करता हूँ, अब आप जरा ये देखिए 6 और 5 को इस प्रकार से बीच वाली संख्या को छोड़ दो, यही चीज़ यहाँ पर इस प्रकार से आप लगा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे पैटर्न की तरह लगा दीजिए, बीच की संख्या को छोड़ दीजिए। इसको मैं पैटर्न करता हूँ, जैसे 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर, ये इन दोनों को बात करें। 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर किया 36 आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, 36 और 25 यहाँ पर हमारे हो गए कितने 61 हो गए, ठीक है, माइनस 61 हो गए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देख रहे हैं 16 और 3 का स्क्वायर 9 25, तो 16 और 9 के 25, और जब मैं 61 में से 25 को घटाता हूँ तो बीच वाली संख्या 36 आ रही है हमारी। 36 आ रही है कि नहीं, ठीक है, 36 आ रही है। तो वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो वही सेम टू सेम यहाँ पर भी फॉलो होगा। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है, कर लेकिन नहीं, इसकी भला आप इससे गुणा करके इन दोनों गुणा देखो, इसका और इसका स्क्वायर करो 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो 64 हो जाएगा, 164 हो जाएगा। 164 को इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के फिर घटाओ, बीच वाली संख्या बिल्कुल निकल जाएगी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है ना उसको मैं x माना हूँ, तो x का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितनी है भाई, बीच वाली संख्या आती है बराबर में, ठीक है, 50 लिख ली। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इसको मैंने कर लिया प्लस, तो 6 और 4 10, हाँ लगी 1, ये हो गया 7 यानी 180 हो गया, 180 माइनस 11 का स्क्वायर हो गया 121
माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 50 का 50। अब मैं इसको इधर इस तरफ ले रहा हूँ और इसको इस तरफ ला रहा हूँ। 180 माइनस 121 माइनस 50, ये प्लस के इस तरफ आएंगे, माइनस के हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए 180 में से 21 और इन सबको जब मैं घटाऊंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 आएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में यहाँ पर 9 आ जाएगी, तो एक्स यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, तो ये क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, जो आंसर होगा वो 3।